भक्तों, अगर मैं कहूँ सिर्फ एक सुबह, हाँ सिर्फ एक पवित्र सुबह और उसमें किया गया एक छोटा सा काम आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। आपके कर्ज खत्म हो सकते हैं, आपके व्यापार में अचानक लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है, वह मुकदमे जो सालों से लटक रहे थे अचानक समाप्त हो सकते हैं। आपकी किस्मत ऐसा पलटा खा सकती है कि लोग आपको देखकर दंग रह जाएं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपको न कोई महायज्ञ करना है, न कोई मंत्र जाप, न कोई तांत्रिक उपाय, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ गाय को चुपचाप खिला देनी है, वह भी केवल एक बार। और वह दिन है 21 जून, योगिनी एकादशी की पावन सुबह। सिर्फ सूरज निकलने से पहले मौन रहकर बिना किसी को बताए गौ माता को अर्पण करना है। वह चीज़ जो आपके भाग्य का द्वार खोल सकती है। यह कोई लोककथा नहीं, यह वह चमत्कारी उपाय है जिसे स्वयं प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया है, जिसका असर इतने गहरे और तेज होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप सोचते रह जाएंगे और ऊपर वाला बरसाएगा बरकत पर बरकत। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की योगिनी एकादशी आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वह रहस्य जिसे जानकर आप भी कहेंगे, काश यह मैंने पहले जाना होता। श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव, जय जय गौ माता। भक्तों, कुछ बातों को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती, वे हृदय से निकलती हैं और सीधा आत्मा को छू जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो कहने को तो छोटा है, लेकिन उसका असर इतना बड़ा है कि यदि आपने विश्वास के साथ किया तो अगले 30 दिनों के भीतर आपके जीवन की हर दिशा बदल सकती है। आज जो दरिद्रता है वह कल स्मृति मात्र रह जाएगी, जो कर्ज है वह कृपा में बदल जाएगा, और जो आप सपने में भी सोचते हैं ना करोड़पति बनने की कल्पना, वह साकार हो सकती है। सिर्फ एक सुबह, सिर्फ एक क्रिया और सिर्फ एक छोटी सी चीज़, लेकिन उस दिन, उस वक्त और उस नियत विधि से, जिसे आर्षियों ने भी छुपा कर रखा था। 21 जून 2025 शनिवार की वह सुबह जब योगिनी एकादशी का तपस्विनी दिन उदय होगा, वह समय जब सृष्टि की सबसे सूक्ष्म शक्तियां उजागती हैं, वह पल जब भगवान विष्णु स्वयं योग माया के साथ हर जीव के भाग्य पट को पढ़ते हैं। उस दिन सूरज की पहली किरण फूटने से पहले, जब आप बिना किसी को बताएं मौन व्रत की तरह गौ माता को एक छोटा सा अर्पण देंगे, तो समझ लीजिए आपके जीवन की दशा दिशा दोनों बदल जाएंगी। क्योंकि उस दिन गौ माता केवल एक जीव नहीं होती, वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा बनकर हर अर्पण को भगवान तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक कथा में कहा था, जो योगिनी एकादशी की सुबह गौ माता को प्रेम से चुपचाप अर्पण करता है, उसके घर दरिद्रता नहीं ठहरती। उस दिन गौ माता के मुख से जो ह की ध्वनि निकलती है वह पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग लोक तक सुनाई देती है। तो सोचिए, आपने चुपचाप सुबह सुबह एक गाय को एक मुट्ठी गुड़ और कुछ तुलसी पत्र खिला दिए, और उसका असर इतना व्यापक है कि वह आपके पिछले जन्मों की बाधाओं तक को भस्म कर देता है। कौन सी बैंक है जो इतना ब्याज देती है, कौन सा यंत्र है जो इतनी गारंटी देता है? यह उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं, यह सिर्फ एक श्रद्धा है, एक मौन विश्वास है। और यह विश्वास जब गौ माता की सेवा में बदलता है तो वहाँ चमत्कार होना निश्चित है। गौ माता को जो अर्पण किया जाता है वह केवल भोग नहीं, वह भविष्य का बीज होता है। वह बीज जो धन में, सौभाग्य में, अवसरों में और जीवन के श्रेष्ठतम क्षणों में फलता है। भक्तों, सोचिए, एक बच्चा जब चुपचाप अपनी माँ की गोदी में सिर रखता है तो उसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। माँ स्वयं समझ जाती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। ठीक वैसे ही जब आप गौ माता को बिना बोले, बिना किसी दिखावे के उस पावन योगिनी एकादशी की सुबह बस थोड़ी सी चीज़ अर्पण कर देते हैं, तो आपकी आत्मा माँ को वह संकेत दे देती है जो किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रखता। और ऐसा नहीं कि आपको किसी बड़े आयोजन की ज़रूरत है, ना शंख, ना धूप, ना मंदिर, बस एक शांत सुबह, साफ मन और श्रद्धा की थाली में गुड़ का एक टुकड़ा और 3 तुलसी के पत्ते। बस यही चाहिए ब्रह्मांड को। आपको देने से पहले यही है वह रहस्य जो गुप्त रखा गया, जिसे संतों ने केवल योग्य शिष्यों को सौंपा और जिसे अब आप तक पहुंचा रहे हैं पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज। कई बार हमें लगता है कि करोड़पति बनने के लिए कोई जादू चाहिए, कोई खजाना, कोई चमत्कारी दस्तावेज, लेकिन नहीं, चमत्कार उस दिन होता है जब आप भीतर से बदलते हैं, जब आप मौन में सेवा करते हैं, जब आप गौ माता को माँ की तरह मानते हैं, न कि किसी उपाय का साधन। आप देखिएगा, उस दिन जब आप
सुबह सुबह बिना किसी को बताकर नंगे पांव चलकर गौ माता के पास जाएंगे तो रास्ते में हवा तक रुक कर देखेगी, पेड़ की पत्तियां भी आपको आशीर्वाद देंगी। और जब आप वह छोटा सा अर्पण उनके मुख के पास रखेंगे तो उनके नेत्रों की झलक में आपको माँ लक्ष्मी की झलक मिलेगी और तब आप लौटकर अपने घर आएंगे। पर भीतर कुछ बदल चुका होगा, आपका मन शांत हो चुका होगा, आपका भाग्य सक्रिय हो चुका होगा। अब आपको ना तो किसी से उधार मांगना पड़ेगा, ना किसी को अपनी हालत समझानी पड़ेगी। अब धन स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि आपने ब्रह्मांड की सबसे सरल भाषा में एक मौन संदेश दे दिया है, मैं तैयार हूँ स्वीकार करने के लिए। और भगवान वही देता है जो मांगता नहीं, बस समर्पण करता है। 21 जून को बस एक सुबह, एक मौन, एक गाय और एक छोटी सी चीज़, बाकी सारा काम ब्रह्मांड खुद कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, यदि आप चाहते हैं कि बेटा बेटी जीवन में उन्नति करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का मंगल सुहाग बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधों से कर्ज का बोझ हट जाए, तो इस योगिनी एकादशी पर इस एक कार्य को अपने जीवन का संकल्प बना लीजिए। यह उपाय आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन उससे भी बड़ा यह आपको करुणापति बना देगा। ऐसा धन जो सिर्फ धन नहीं बल्कि सौभाग्य और संतोष का भी सागर है। और अंत में जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही योगिनी एकादशी की सुबह आपको उस मोड़ पर खड़ी दिखेगी जहां से आपकी किस्मत ने करवट ली थी। और जब आप उस पवित्र सुबह की स्मृति को अपनी पलकों पर सहेज कर आगे बढ़ेंगे, तब हर नई भोर आपको वही मौन मंत्र याद दिलाएगी, गौ माता के समीप पहुंचने का प्रेम और निष्कपटता से झुकने का, और उस क्षण को भीतर ही भीतर दोहराने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 21 जून का सूर्योदय बीतते ही उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। असल में वही क्षण तो आपके भीतर एक स्थायी तीर्थ स्थापित कर देता है, जिसकी तरंगे अगली योगिनी एकादशी तक धड़कती रहती हैं। आप महसूस करेंगे कि अब साधारण सी लगने वाली बातों में भी कोई अलौकिक संगति उतर आई है। सुबह का पहला जल पीते पीते आपको लगेगा मानो भीतर कोई उजास फैल रहा हो। काम पर निकलने से पहले दरवाज़ा खोलेंगे तो द्वार पर खिला तुलसी का पौधा आपको झुककर प्रणाम करेगा, मानो याद दिला रहा हो कि उसी की 3 पत्तियां उस दिन गुड़ के साथ गौ माता के मुख तक पहुंची थी। रास्ते भर हर मोड़ ऐसा लगेगा जैसे पहले से खुला पड़ा था। कोई जटिल ट्रैफिक नहीं, कोई बाधा नहीं, हर संकेत बत्ती हरी, हर रुकावट मानो हट चुकी हो। और जब आप अपने काम धंधे की जगह पहुंचेंगे तो वहां भी दृश्य बदला बदला होगा। जिन फाइलों पर महीनों से साइन अटके थे वे अचानक आगे बढ़ने लगेंगी। जिन क्लाइंट से पेमेंट लटक रहा था वे स्वयं कॉल करके कहते मिलेंगे, भाई साहब अकाउंट चेक कर लीजिए, रकम ट्रांसफ़र हो गई है। कोई अप्रत्याशित बोनस, कोई नया अनुबंध, कोई विदेश से आया ईमेल, सब कुछ ऐसे समन्वित लगेगा कि आप भीतर ही भीतर मुस्कुराकर उस मौन गोपनीय सुबह को धन्यवाद देंगे। उस सुबह को जिसने आपसे कुछ मांगा नहीं था, बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा मौन और एक गुड़ का टुकड़ा। घर लौटने पर परिवार में भी परिवर्तन स्पष्ट होगा। जिन बातों पर कल तक तकरार होती थी वहां आज सहसा सहमति दिखाई देगी। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, पत्नी के चेहरे पर अनजानी शांति खिल उठेगी। माँ बाप अचानक कहेंगे, बेटा जाने क्यों लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। और इन सब के पीछे वही अदृश्य आश्वासन होगा कि आपने गौ माता की सेवा डोर थाम ली है। अब यह डोर आपको निराश्रित नहीं छोड़ेगी। पर भक्तों, नियम भी ध्यान रखिए। अगले 30 दिन तक अन्न का अपमान ना कीजिए, झूठन गलियों में ना फेंकिए और गौ माता को देखकर मन में प्रेम भाव जरूर जागाइए। इवन अगर आप उन्हें पुनः वहीं अर्पण ना कर सकें, हर शुक्रवार या सोमवार को अपने सामर्थ्य भर किसी एक गौशाला में साइलेंटली चारा डलवा दीजिए। राशि छोटी बड़ी नहीं, भावना बड़ी है। याद रहे, गौ सेवा निरंतर भावना से होती है, ढोल नगाड़े से नहीं। अब आइए उस कथा पर जिसमें एक साधारण सब्जी विक्रेता ने यही प्रयोग किया और उसका जीवट आपको प्रेरित करेगा। भोपाल की सब्जी मंडी में राकेश नाम का युवक रोज 3 बजे उठकर ट्रक से बोरे उतारता था, मगर मुनाफा जोड़ते जोड़ते वर्षों बीत गए और हाथ खाली ही रहा। एक दिन शाम को उसने किसी ग्राहक के मोबाइल पर YouTube वीडियो चलती देखी। प्रदीप मिश्रा जी महाराज के वचन योगिनी एकादशी की भोर गुड़ तुलसी का गुप्त अर्पण शब्द कान में पड़े तो दिल में उतर गए। राकेश को लगा, क्यों ना मैं भी प्रयास करूं। उसने पहले पहले संशय को दफनाया, क्या सचमुच इतना सरल उपाय फल देगा। पर फिर याद आया, मुझे खोने को है ही क्या। 20 जून की रात उसने मंडी के शेड में ही नहा धोकर छोटा सा दीपक जलाया, गुड़ का टुकड़ा पॉकेट में रखा,
मंडी के बाहर बनी झुग्गी बस्ती के पास सुस्ताती एक दुग्धु गाय को चिन्हित किया और संकल्प कर सो गया। तड़के 4 बजे जब अंधेरा नीला सा था, वह उठकर नंगे पांव उस गाय तक गया, झुका चरण, धूल माथे से लगाई, गुड़ तुलसी अर्पित किया और वापस आया। बिना किसी को बताए अगले 7 दिन में अद्भुत क्रम घटा। पहले पहले उस पर चूर्ण वाले ने, जो साल भर से उधार लटका रहा था, अचानक पूरा पैसा चुका दिया। फिर मंडी समिति की लॉटरी में राकेश का नाम ट्रक धारक विक्रेता कोटे में निकल आया, जिससे उसे सब्जियां सीधे किसान खेत से आधी कीमत पर मिलने लगी। 30 दिन पूरे होने से पहले वह जो किराए की छप्पर दुकान में बैठता था, उसी ने मंडी के भीतर पक्की दुकान का एडवांस भर दिया। 2 बरस भी नहीं बीते कि राकेश ने खुद का कोल्ड स्टोरेज लगवा लिया और आज उसी मंडी के बड़े आड़तियों में नाम ही गिना जाता है। जब कोई पूछता है भाई तरक्की का राज, तो वह बस मुस्कुराकर कहता है, गौ माता का मौन आशीर्वाद तो क्या, ये केवल किस्सा है नहीं, ये आपकी मेरी कहानी भी बन सकती है अगर हम उस एक सुबह को गंवा ना दें। सावधानी, बस एक अपने अहंकार को साथ मत ले जाइए। गौ माता के सामने अहंकार वैसे ही पिघल जाता है जैसे धूप में मोम। वहाँ सिर्फ नम्रता ले जाइए, विनय ले जाइए और सबसे बढ़कर मौन ले जाइए। मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, सोशल मीडिया स्टेटस मत डालिए। देखो मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, याद रखिए गोपनीयता ही इस साधना की असली ऊर्जा है। अगर आपके आसपास गौशाला दूर है तो किसी भी बेसहारा गाय को खोजिए। कूड़े ढेर के पास घास चुनती दिखे तो वहीं आपकी लक्ष्मी स्वरूपा है। उस दिन बस ध्यान रहे सूर्योदय पूर्व का क्षण ना छूटे। और हाँ, संकल्प का पालन करने के लिए शरीर को पहले तैयार कर लीजिए। 20 जून की रात सेंधा नमक से स्नान करिए ताकि नकारात्मक कंपनें उतरें। सोते वक्त तकिए के नीचे एवं नमो भगवते वासुदेवाय लिखी एक सफ़ेद चिट रखिए। सुबह तक मंत्र ऊर्जा आपको स्वच्छ कर देगी, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान लगेगा। अब कल्पना करिए 21 जून 4:35 तारामंडल धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। पक्षियों की पहली चहचहाट सुनाई दे रही है। आप गुड़ तुलसी लिए आगे बढ़ते हैं। नंगे पांव, धरती की ठंडक पैरों से ऊपर हृदय तक पहुंचती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी माता खुद आपको आलिंगन दे रही हो। दूर स्ट्रीट लाइट के पीले वृत्त में वह शांत सी गौ माता खड़ी है। आप पास जाते हैं, सांस भीतर रोके, हाथ जोड़े, उसके नथुने से भाप सी निकली, आंखों में अपार शांति। आप धीरे से गुड़ का टुकड़ा हथेली पर रखते हैं, उस पर 3 तुलसी दल प्रेम से टिकाते हैं और गौ माता के मुख पास ले आते हैं। वह बिना हड़बड़ाए इत्मीनान से खाती है। उस क्षण लगता है कि समय ठहर गया, हवा स्थिर हो गई, मन डूब सा गया और अनजाने में पलकों से 2 बूंदें गिरती हैं। यही 2 बूंदें ब्रह्मांड में संदेश बनकर उड़ती हैं। एक आत्मा ने अहंकार छोड़कर माँ के चरण पकड़े हैं, वहीं से यात्रा शुरू होती है। धन धान्य की सहेजे हुए कर्म फल के खुलने की अब 75 दिन बाद जब आप टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आश्चर्य होगा कि इस तिमाही में लाभ दुगुना कैसे हो गया। स्कूल फीस भरने में जो झंझट थी वह सहज सुलझ गई। दवाइयों का खर्च घट गया, स्वास्थ्य सुधर गया और सबसे प्यारी बात, रात को सोते वक्त चिंता नहीं रह जाती। आंखें बंद करते ही मीठी तंद्रा घेर लेती है। यही है असली करोड़पति पद, जिससे तिजोरी ही नहीं हृदय भी भरता है। भक्तों, शब्द शब्द में निवेदन है, इस रहस्य को हल्के में मत लीजिए। संसार में हजारों उपाय मिलेंगे, पर जो उपाय माँ के आंचल से निकला हो उसके आगे सब तंत्र फीके हैं। तो अब कलम से नहीं, अपने हृदय पर लिख लीजिए। 21 जून 2025 योगिनी एकादशी, सुबह 4 बजे से 5:15। गौ माता अर्पण अलार्म लगाइए। गुड़ तुलसी रात में तैयार करिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब सौभाग्य कदम छुएगा तो याद आएगा कि कहीं कोई कैमरा नहीं था, कोई गवाह नहीं था, सिर्फ आप थे, गौ माता थी और ब्रह्मांड की मौन स्वीकृति थी। यही वह क्षण है जिसने आपको दरिद्रता से उठाकर धन समृद्धि की दहलीज पर ला खड़ा किया। इसलिए उठिए, बढ़िए, विश्वास करिए, क्योंकि अगर आपने इस योगिनी एकादशी पर वह छोटा सा अर्पण सचमुच कर दिया तो यह संसार खुद गवाह बनेगा कि 1 महीना भी काफ़ी है सारी कायनात को आपके हक में करवट दिलाने के लिए। जब आप यह छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तब आप पाते हैं कि आपके जीवन की वह धारा जो अब तक उल्टी दिशा में बह रही थी, वह अब स्वतः ही अपने रास्ते को मोड़ने लगती है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही रहस्य है जिसे हजारों वर्षों से अर्ष्य मुनियों ने, संत महात्माओं ने अपने मौन में साधा है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने जब इस प्रयोग का रहस्य उजागर किया
तब उन्होंने यह नहीं कहा कि आप करो तो चमत्कार दिखेगा। उन्होंने कहा बस एक बार श्रद्धा से कर लो, बाकी ब्रह्मांड को अपना काम करने दो। और तब आप देखोगे कि जिन रिश्तों में दरारें थीं वहाँ मिठास लौटने लगेगी। जिन घरों में बरकत नहीं टिकती थी वहाँ लक्ष्मी की गूंज सुनाई देगी। बच्चे जो पढ़ाई में पिछड़ रहे थे वे अचानक अव्वल आने लगेंगे। दुकानों में ग्राहक बिना बुलाए आने लगेंगे। और यह सब होगा बिना किसी बड़ी योजना, प्रचार या विज्ञापन के बस होगा, क्योंकि आपके भीतर अब वह ऊर्जा जाग चुकी है जिसे इस संसार की कोई शक्ति नकार नहीं सकती। गौ माता का आशीर्वाद। अब आप सोचेंगे, क्या केवल एक दिन, केवल एक बार गुड़ और तुलसी खिला देने से इतना कुछ बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि वह एक बार केवल क्रिया नहीं, एक दिव्य संकल्प है। और जब मनुष्य का संकल्प के करुणा स्वरूप से जुड़ता है तब वहाँ चमत्कार नहीं, ब्रह्म वाक्य घटता है, क्योंकि गौ कोई जानवर नहीं है, वह साक्षात पृथ्वी का चेतन रूप है। और पृथ्वी जब आपको आशीर्वाद देती है तब फल अनंत होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक कथा में कहा था, यदि तुम सच्चे मन से गौ माता के आगे एक बार भी झुकोगे तो तुम्हारे सारे आरण मिट जाएंगे। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उन्होंने भी कभी उसी गौशाला की मिट्टी में चरण रगड़े थे। सोचो, वह पुण्य जो तुम्हारे पूर्वजों ने अर्जित किया था वह सब भी तुम्हारे संकल्प के साथ जुड़ जाएगा। अब कल्पना करो, 21 जून की वह भोर सूरज अब धीरे धीरे क्षितिज पर प्रकट होने को है। आप एकांत में मौन में नंगे पांव धरती को स्पर्श करते हुए चलते हैं, हाथ में वही गुड़ और तुलसी। कोई नहीं देख रहा, ना कोई कैमरा, ना कोई भीड़। आप गौ माता के पास पहुंचते हैं, उसकी आंखें शांत है, उसकी सांसों में गूंजती है सृष्टि की लय। आप चुपचाप झुकते हैं, वह अर्पण करते हैं, वह खाती है और खाकर एक बार आपको देखती है। उस एक दृष्टि में ही सब कह दिया गया होता है। वह नज़र कहती है, अब तुम अकेले नहीं हो। वह नज़र कहती है, अब तुम अभागे नहीं हो। वह नज़र कहती है, अब जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। वह नज़र आपको ब्रह्मांड से जोड़ देती है और आप समझ जाते हैं कि सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह तो स्वयं माँ थी, माँ लक्ष्मी, माँ धरणी, माँ सुरभि। अब आप घर लौटते हैं, कुछ नहीं कहते, बस आंखों में एक संतोष है और अगले ही दिन से जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले महीने में ही आप आते हैं कि आपके लिए रास्ते साफ होने लगे हैं। जो काम महीनों से रुके थे वह अचानक गति पकड़ने लगते हैं। जो दरवाजे हमेशा बंद मिलते थे वे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और हर रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो पहली बार ऐसा लगता है कि आज चिंता नहीं है, आज नींद आएगी, सच्ची, गहरी और सुखद नींद। इसीलिए मित्रों, यह अवसर केवल एक दिन का नहीं है, यह संकल्प है एक नए जीवन का। यह योगिनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह वह दिन है जब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, माँ गौ माता की मौन स्वीकृति। और अगर आपने यह साधना सच्चे मन से कर ली तो वह दिन दूर नहीं जब आप स्वयं कहेंगे, मैंने न किसी मंत्र का जाप किया, न तंत्र का सहारा लिया, बस एक सुबह मौन रहकर माँ को गुड़ तुलसी खिला दिया। फिर जो घटा वह सृष्टि के नियमों से परे था और जो मिला वह शब्दों से परे था। तो मित्रों, अब आप ही तय कीजिए, क्या आप उस एक सुबह को ऐसे ही बीत जाने देंगे या उसे अपने जीवन की सबसे पवित्र सुबह बना देंगे? उस सुबह की ऊर्जा जब आपके जीवन में उतरती है तो आपके घर का प्रत्येक कोना, प्रत्येक दीवार, प्रत्येक वस्तु सब जैसे एक साथ प्राणवान हो जाते हैं। सुबह का सूरज जैसे आज विशेष रूप से आपके लिए उगा हो। आप देखेंगे कि जिस घर में सुबह सुबह गौ माता की सेवा होती है वहाँ दरिद्रता कभी स्थायी नहीं रह सकती, वहाँ कलह नहीं टिक सकता, रोग पैर नहीं पसार सकते और दुर्भाग्य तो वहाँ की देहरी पर भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ हर सुबह कोई ना कोई अपने भाग्य को गौ माता के चरणों में समर्पित कर देता है। मित्रों, यही वह अदृश्य विज्ञान है जिसे समझने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं, पर हमारे संत महात्मा इसे शताब्दियों से जीते आए हैं। जब प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि गौ माता को दिया गया एक और आपके पूरे वंश को तार सकता है, तो ये कोई भावनात्मक बात नहीं बल्कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, मानसिक और लौकिक सत्य है। एक छोटी सी बात सुनिए। एक सज्जन जिनका नाम राकेश था, भोपाल के पास के एक गांव में रहते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी टूटी झोपड़ी में ऐसी लगेगा और जिस रास्ते से वे पैदल खेतों तक जाते थे उसी रास्ते से एक दिन उनकी खुद की एसयूवी गुजरेगी। लेकिन सब बदला
जब उन्होंने योगिनी एकादशी की सुबह मौन रहकर गाय को गुड़ और तुलसी अर्पण किया। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि विधान, सिर्फ श्रद्धा और मौन। और अगले ही सप्ताह उन्हें एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें उनके दादाजी के समय की कुछ ज़मीन के दस्तावेज थे। उन्हें पता चला कि वह ज़मीन अब शहर के विस्तार में आ चुकी है। कुछ ही समय में उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो गई। राकेश जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस गौ माता के सामने झुका था और सब कुछ अपने आप बदल गया। आप समझ रहे हैं ना मित्रों, ये वह प्रयोग है जिसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई बड़ी यज्ञ हवन की व्यवस्था नहीं है। यह वह विधि है जिसे कोई भी कर सकता है। आप शहर में रहते हो या गांव में, गौ माता को गुड़ और तुलसी का अर्पण करना कोई मुश्किल नहीं है। सुबह के समय सूर्योदय से पहले नंगे पांव शांत मन से गाय के पास जाइए, उसके चरण स्पर्श कीजिए और फिर उस छोटी सी चीज़ को अर्पण कीजिए। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इच्छा मांगिए, ना कोई दुख कहिए, बस मौन रहिए, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा संवाद है और गौ माता उस मौन को सुन लेती है। वे जानती हैं कि आप क्यों आए हैं, वे जानती हैं कि आपकी पीड़ा क्या है और वे जानती हैं कि आपको किस मार्ग पर चलाना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आप अपने जीवन में देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद आपके पक्ष में होने लगेंगी। इंटरव्यू में चयन बिना अपेक्षा के प्रमोशन, रुका हुआ पैसा, वापसी बच्चे की पढ़ाई में उन्नति, बीमार परिजन की स्थिति में सुधार, ये सब उसी मौन की कृपा है जिसे आपने उस सुबह अर्जित किया था। और मित्रों, ये कोई एक दिन की कृपा नहीं होती। जो एक बार इस प्रयोग को कर लेता है उसके जीवन में जैसे कोई सूक्ष्म शक्ति अपना वास बना लेती है। वह शक्ति उसकी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है और बार बार उसे वहीं ले जाती है गौ माता के पास, और हर बार वह सेवा फिर से एक नया परिवर्तन लेकर आती है। अगर आप आज गरीब हैं, कर्ज में डूबे हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, घर में क्लेश है, तो कृपया एक बार, केवल एक बार योगिनी एकादशी की उस सुबह इस छोटे से उपाय को आजमा लीजिए। यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय श्रद्धा और मौन से करना है। दिखावे, कैमरे, सोशल मीडिया और प्रचार से यह फलदायी नहीं होगा। जैसे संतजन कहते हैं, जहाँ प्रचार होता है वहाँ पुण्य का क्षय होता है। इसलिए जो करना है चुपचाप करना है, बिना किसी को बताएं। और एक बात और ध्यान रखिए, गौ माता के चरणों में अर्पण करने से पहले मन में एक बार अपने सभी पूर्वजों को भी स्मरण करें। उनसे आशीर्वाद मांगे कि इस सेवा को वे स्वीकार करें और उनके अधूरे संकल्प आपके माध्यम से पूर्ण हो। क्योंकि जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तब केवल अपने लिए नहीं, पूरे वंश के लिए पुण्य का मार्ग खोलते हैं। अब निर्णय आपका है। 21 जून की वह सुबह आपके सामने आने वाली है। आप उस सुबह को एक आम दिन की तरह भी गुजार सकते हैं या उसे अपने जीवन की सबसे महान सुबह बना सकते हैं। जिस दिन आप यह प्रयोग करेंगे उस दिन के बाद आपके जीवन में समय से पहले ही फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे, तू तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन आप मुस्कुरा कर सोचेंगे, काश उन्हें पता होता कि इस भाग्य का रहस्य क्या। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही और भी जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी